चलो भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। देखो दोस्तों, अपन ने कल चर्चा की थी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अपन ने जाना कि एक क्रांति कोण जाना था कि जैसे ही क्रांति कोण से आपतन कोण का मान क्या होता है, अधिक होता है, और उस समय दोस्तों क्या हो जाता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसमें प्रकाश किरण सघन माध्यम से कौन सा माध्यम आती है, विरल माध्यम में। कौन से माध्यम में, विरल माध्यम है, ठीक है। फिर अपन ने दोस्तों इसमें दो नियम पढ़े, एक स्नेल का नियम पढ़ा था, एक पढ़ा आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और स्नेल के नियम में पढ़ा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन बराबर वी वन अपॉन वी टू। ये पूरा फॉर्मूला जाना, साइन के मानों को जाना, कुछ उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अपन ने सोल्व किए थे। यहीं तक पढ़ा था कल। आज अपन पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। लगाओ, इसके अंदर हेडिंग लगा लो भाई, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। अब सुनो, 2 मिनट सब बोर्ड की तरफ देखना, है ना। अब लिखना मत कुछ भी, और सब बोर्ड की तरफ ही समझोगे भाई क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा, कल वाले न्यूमेरिकल समझ में आ गए ना अच्छे से। ऐसा क्वेश्चन आया तो गलत तो नहीं करोगे ना, ठीक है। थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं करेगा, वो घुमाएगा, कहने का मतलब है ना। कोई मान लो म्यू पूछ लिया, वी पूछ लिया, ऐसे घुमाएगा उल्टा, और ज्यादा कुछ नहीं करेगा। अब ध्यान देना भाई, एक नाम सुना आपने, मृग मरीचिका, सुना है ना। हाँ, एक दो ने जोर से हाँ किया, हाँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिराज। हाँ, मिराज खाने वाली नहीं हो, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में एक ही मिराज आती है क्या, हाँ मिराज, है ना। या जुबा केसरी, जुबा केसरी ऐड आता ना अजय देवगन का, जुबा केसरी। दाने दाने में केसर नहीं, कैंसर का दम है उसमें, केसर नहीं है ना, ठीक है। अब ध्यान देना सबके सब। मृग मरीचिका मिराज क्या होता है दोस्तों। मृग का मतलब होता है हिरण, और मरीची का मतलब हिरण की ऐसी स्थिति पहले ही रहती है मरी जैसी, और फिर उसको दिखता है कि पेड़ के नीचे पानी है, पेड़ के नीचे क्या है, और जब वो उसके पास जाता है तो वहां पर कोई पानी। और यह स्थिति होती है गर्मियों के दिनों में, कब होती है, ठीक है, क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। तो इसे अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, मृग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, मिराज, ठीक है ना। दूसरा दोस्तों ध्यान देना सबके सब, दूसरा सब ध्यान देना सबके सब, हीरे का अत्यधिक चमकीला दिखाई देना, हीरे का अत्यधिक चमकीला दिखाई देना। हीरा जो आपको अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है ना, वो किस कारण दिखाई देता है दोस्तों, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। तीसरा अपने पॉइंट रहेगा, टूटे कांच के टुकड़े का अत्यधिक चमकीला दिखाई देना, ठीक है। फिर दोस्तों, समुद्र में दूर जहाज का हाँ अभी बताता हूँ, है ना। लहराते हुए प्रतीत होना, लहराते हुए प्रतीत होना। एक अपने हैं गर्मियों के दिनों में, हाँ, गर्मियों के दिनों में गर्मियों के दिनों में सड़क पर पानी जैसा प्रतीत होना, पानी जैसा प्रतीत होना।
ठीक है। अब देखो सुनो भाई, समुद्र में ऐसे जहाज लगता है जैसे हवा में लहरा रहा है, ऐसे दूर से देखेंगे तब वो लहराता नहीं है, वो अपन को ऐसा प्रतीत हो रहा है, किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और गर्मियों में सड़क पर पानी जैसा, बस के आगे बैठे रहते हो तो आगे पानी दिखता, होता नहीं है पानी। समझ गए ना, इस प्रकार। तो कहने का मतलब ये सब कैसी घटना है? जादुई घटना है। देखो सच्ची घटनाएं किसमें थी? परावर्तन। झूठी घटनाएं किसमें थी? अपवर्तन। और जादुई घटना किसमें? यहाँ अत्यधिक चमकीला दिखाई देना, ऐसा शब्द आ जाए ना, या अत्यधिक चमकना, तो कौन होगा बताओ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ गए ना, ये चीज ध्यान रखना। एक आपने नाम सुना है दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, हिंदी में इसे बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु। वे एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी, इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे अंतर्दर्शी। इसी सिद्धांत, इसी सिद्धांत मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। अब सुन लो इधर थोड़ा सा, एंडोस्कोपी क्या होती है दोस्तों, या प्रकाशिक तंतु क्या होता है, सुनना। देखो एक ऐसा यंत्र होता है दोस्तों, जिसमें कांच होते हैं इस दोनों साइड, है ना, और ये ऐसे गोल गोल होगा, इसमें यहां से प्रकाश प्रवेश कराया जाता है, और ऐसे प्रकाश आगे 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 प्रवेश करते करते आगे जाके फोकस पड़ता है ना। मतलब अपन ने प्रकाश प्रवेश यहां से कराया, लेकिन प्रकाश पड़ कहां रहा है? आगे जाके। इसे बोलते हैं प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आपने ऐसे तो नहीं देखा होगा आम जीवन में, लेकिन मैं बता देता हूं। आप लोग जब गुलदस्ता देखते हो, एक 100 रुपए 200 रुपए गुलदस्ता आता है जिसकी शाखाएं चमकती है लाइट से, उनके अंदर लाइट होती है, वो ऑप्टिकल फाइबर पर आधारित होता है। किस पे होता है? ऑप्टिकल फाइबर, है ना। और क्या है? एंडोस्कोपी। अब देखो इसका उपयोग भी, एंडोस्कोपी अंतर्दर्शी। मान लो आज के समय में दोस्तों कैमरे हो गए, दूरबीन हो गई, पता नहीं क्या क्या है ना, माइक्रो कारें आ गई जो हमारे शरीर में प्रवेश करती है, कार, है ना, और मतलब पूरे शरीर का अध्ययन कर लेती है वो कार, एक एक कोशिका तक पहुंच जाती है, इतनी छोटी छोटी कारें आ गई। एंड जिसको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी। हाँ, तो आने वाले समय में आपका इलाज और भी, मतलब आज आप, मतलब देखो दोस्तों, आज आप मान लो एंजियोग्राफी कराते हो, या मान लो रक्त वाहिनियों संबंधित कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें पूरा डाला जाता है वो पाइप, तो कितना तकलीफ दे होता है सोचो, है ना। लेकिन आने वाले समय इतना आसान हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा शरीर को कि कब कब अपना ब्लड ले लिया, पता ही नहीं चला। आजकल हकीकत में अमेरिका और चाइना में तो ये आ गया, अपने डॉक्टर अभी तक वही कर रहे हैं ना, कंपाउंडर, यहाँ पे वो पट्टा बांधा जोर से थोड़ा सा, फिर ढूंढते हैं सीरा कहाँ है ना। आजकल वहां पर ऐसा यंत्र है कि जो ऊपर रख दिया, अपने आप सिरा बता देता है, और व्यक्ति को इतना दर्द भी महसूस नहीं होने देता, वो सिरा में मतलब जो क्या होती है, नीडल्स होती है वो डाल देता है। कहने का मतलब धीरे धीरे इलाज क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब सुनना, ध्यान देना, कहने का मतलब, तो अब मान लो अपने चीर फाड़ की पुराने टाइम, और कोई अंग देखना है अपन को, तो बताओ अंग ऐसे देख पाएंगे क्या अपन? नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर तो अंधेरा है, लाइट थोड़ी है कि स्विच ऑन कर लिया, है ना, कि आमाशय वाला स्विच ऑन कर दो भाई, है ना, लाइट हो जाएगी, नहीं, अंदर तो अंधेरा है। तो कैसे देखे? तो इस एंडोस्कोपी को प्रवेश कराते थे पहले, वो लाइट वहां पर उस अंग पर कर देता था। समझ गए ना, इस प्रकार ये चीज। तो ये भाई किसके उदाहरण थे सारे बताओ? अरे किसके उदाहरण थे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। लिख लो भाई, मर्ग मरीचिका का बनना, मर्ग मरीचिका का बनना, लिख दो।
तो कुछ अपन ने एग्जाम्पल की चर्चा कर ली इसमें। एक चर्चा की अपन ने मृगमरीचि का, एक अपन ने देखा हीरे का अत्यधिक चमकीला दिखाई देना या चमकना, ठीक है, और फिर टूटे हुए कांच के टुकड़े का अत्यधिक चमकीला या चमकता हुआ दिखाई देना, ठीक है ना। और फिर समुद्र में दूर कोई जहाज है तो वो में लहराते हुए प्रतीत होता है, है ना। और गर्मियों के दिनों में सड़क पर पानी जैसा प्रतीत होना। जितना आपको दिख रहा है उतना लहराएगा नहीं जहाज, उतना लहराएगा जहाज डूब जाएगा, समझ गए ना। लेकिन अपन को प्रतीत होता है कि बहुत ज्यादा लहरा रहा है, या हवा में ऐसा लगेगा अपन को, है ना, कि जहाज हवा में चल रहा है, पानी पानी के ऊपर चल रहा है हवा में, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। तो ये भी एक घटना है दोस्त। जिस प्रकार अपन को गर्मियों के दिनों में सड़क पर पानी प्रतीत होता है, वो होता नहीं है पानी, प्रतीत होता है वो, है? अब ऐसे थोड़ी रियल में वहां पानी है, नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? वहां से प्रकाश बहुत ज्यादा परावर्तित हो गया, जहां पर पानी दिखा ना वहां से प्रकाश बहुत ज्यादा परावर्तित हो गया, पर ज्यादा परावर्तित हुआ तो अब देखो प्रकाश की ज्यादा किरणें आई तो वहां चीज चमकने लग जाएगी। जहां से ज्यादा प्रतीत होगा वहां चीज क्या होगी, चमकने दिखाई देगी, चमकने लग जाएगी, समझ गए। तो वो चमकती है और कुछ नहीं, वो पानी थोड़ी, वो चमकता है वहां से, ठीक है ना। हाँ भाई, लिख लिया क्या ये, आगे ले लो। हाँ भाई, लिख लिया सभी ने। तो सुनो, थोड़ा सा ध्यान देना। एक तो कौन है बताओ, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु, और एक कौन है, एंडोस्कोपी अंतर्दर्शी। ये दोनों उदाहरण किसके थे बताओ, ये सभी उदाहरण किसके थे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। अच्छा, यहां पर एक नाम आया क्रांतिक कोण। कई बार आपको एग्जामिनर क्रांतिक कोण पूछ लेता, वो पूछ लेता हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है, कांच का क्रांतिक कोण कितना होता है, पानी का क्रांतिक कोण कितना होता है ना? ये अपन से पूछ लेता कई बार, ठीक है, तो वो अपन को पता होना चाहिए। तो यहां तक सभी लिख लिए क्या? ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ ले हीरे का क्रांति कोण, लिख दो साथ में आप, हीरे का क्रांति कोण कितना होता है? तो कितना होता है भाई, 24 डिग्री। कितना होता है, 24 डिग्री। आपसे पूछ ले कांच का क्रांति कोण, कांच का क्रांति कोण कितना होता है? तो कितना होता है भाई, 42 डिग्री। और आपसे पूछ ले पानी का क्रांतिक कोण, पानी का क्रांतिक कोण तो कितना होता है, 48 डिग्री। कितना होता है भाई, 48 डिग्री। तो ये थोड़े से याद रख लेना, ठीक है ना। कई इनका क्वेश्चन पूछता है, चांस बनते हैं क्वेश्चन के 20-30% ऐसे क्वेश्चन के। हाँ, क्यों पूछता कम है ये, क्यों घटना, पहले आपको घटना पूछेगा वो, मोस्टली कोई भी होगा, जैसे परावर्तन का, अपवर्तन का, पूर्णांतिक परावर्तन का, वो आपसे घटना पूछना चाहिए कि ये घटना किस पर आधारित है। अब देखो 90% घटना यही आएगी जो मैं लिखा रहा हूं, 10% घटना वो क्या करेगा, थोड़ी जोड़ देगा। जैसे उसने क्या दे दिया, दीर्घ वर्ताकार की जगह दे दिया सूर्य का बड़ा दिखाई देना। अब दीर्घ वर्ताकार मतलब बात तो वही हो गई ना, बड़ा। अब उसने हल्का सा शब्द चेंज कर दिया, तो हो सकता है वो हल्का सा शब्द चेंज कर सकता है आपके सामने, है ना। चलो भाई, ये लिख लिया क्या? तो बताओ हीरे का क्रांति कोण कितना होता है, कांच का, पानी का, ठीक है। हेडिंग लगाओ, प्रकाश का प्रकीर्णन। कितने नंबर, 4 नंबर है क्या? लगाओ भाई, प्रकाश का प्रकीर्णन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्कैटरिंग,
स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, सॉरी प्रकीर्णन नाम आ गया, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है ना। अभी नाम लिया ना परावर्तन, उदाहरण बताया इसलिए वो वापस वही दिमाग में आ गया। ठीक है भाई, अब सुनो, थोड़ा सा ध्यान देना। प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उदाहरण के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है क्या, देखो सुनो। परावर्तन के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या थी भाई, इधर देखो, सच्ची घटना, अपवर्तन पर झूठी घटना, पूर्णांतिक परावर्तन, जादुई घटना और चमकना, जादुई घटना और अत्यधिक चमकना, ये शब्द याद रखना है ना। और अब आते हैं किस पर, प्रकीर्णन पर। तो प्रकीर्णन की शॉर्ट ट्रिक होती, कोई कलर का नाम आ जाए, लाल पीला हरा कुछ भी कलर का नाम, तो वो कौन होगा बताओ, अरे कौन होगा, प्रकीर्णन। अब सुनो, 2 मिनट ध्यान देना सबके सब हो। जब ये प्रकाश आता है सूर्य से, तो बीच में कौन है भाई, निर्वात, कौन है। जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में आता है, यहां पर छोटे छोटे धूल कण, जल वाष्प, धूल कण और जल वाष्प, है ना, ऐसी कुछ चीजें जो इस वायुमंडल में उपस्थित है। जल वाष्प मतलब पानी की वाष्प ऊपर है, बादल है ना, धूल कण है, वायुमंडलीय कण है, इन सब से प्रकाश टकराता है। और जैसे ही प्रकाश टकराता है इनसे, तो प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, जब ये निर्वात से प्रकाश आता है, तो 2 मिनट सुन लो। जब ये प्रकाश निर्वात से आता है ना, तो एक ऐसे सफेद लाइन में आता है, ऐसे 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 लगेगा एक सफेद लाइन आ रही है, ऐसे जैसे जैसे लाइट, है ना। आप उधर देखोगे तो अंधेरा, इधर देखोगे तो अंधेरा, लेकिन बीच में एक ऐसे सफेद लाइन जा रही है। लेकिन क्या हमारे पृथ्वी पर ऐसा है क्या, नहीं। ऐसा होता पृथ्वी पर तो जयपुर में तो भाई साहब भयंकर रूप से प्रकाश होता है, अपने आप अंधेरे में सो रहे होते हैं भाई, इतना कोचिंग लग रही नहीं होती कि 6 महीने तक कोचिंग का अवकाश है, क्यों, क्योंकि प्रकाश ही नहीं आएगा 6 महीने तक, है ना। समझे ना कहने का मतलब। तो हाँ, कहने का मतलब लाइट कहां से होती है फिर, बनती नहीं। हाँ, अब 2 मिनट सुनो इधर। तो जैसे ही मान लो प्रकाश आया, फैल गया, और प्रकाश के बिखरने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। और इस प्रकीर्णन के कारण एक जैसा प्रकाश आता है। कैसा आता है, एक जैसा, अपन को एक जैसा प्रकाश दिखता है। तो प्रकाश क्या हुआ, वायुमंडल में जो क्या है बताओ, धूल कण, कौन से कण बताओ, धूल कण। और कौन से कण, वायुमंडलीय कण, कौन से कण, वायुमंडलीय कण, है ना, जल वाष्प, जल, इन सब से प्रकाश टकरा कर और बिखर गया, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रकीर्णन के उदाहरण की, प्रकीर्णन के उदाहरण की। ठीक है, तो उससे पहले आप ये परिभाषा लिख दो, इसकी जो बिखरने वाली घटना है, ये कंप्लीट हो जाए, है ना, लिख दो भाई। प्रकाश का, प्रकाश का या जब, या जब, हाँ, या जब सूर्य का, या जब सूर्य का श्वेत प्रकाश, या जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वायुमंडल के, वायुमंडल के, वायुमंडल के विभिन्न माध्यमों, वायुमंडल के विभिन्न माध्यमों, जैसे, जैसे धूल कण, धूल कण, कोमा वर्षा, कोमा वर्षा, कोमा जल वाष्प, जल वाष्प, विभिन्न गैसों, विभिन्न गैसों आदि से गुजरता है, विभिन्न गैसों आदि से गुजरता है, तो
आदि से गुजरता है तो वह अपने अलग अलग रंगों वह अपने अलग अलग रंगों की वह अपने अलग अलग रंगों की अलग अलग मात्रा में बिखर जाता है, अलग अलग मात्रा में बिखर जाता है, अलग अलग रंगों की अलग अलग मात्रा में बिखर जाता है, जिसे प्रकाश का जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फिर लिखो, प्रकाश का सर्वाधिक प्रकीर्णन, प्रकाश का सर्वाधिक प्रकीर्णन धूल कणों से धूल कणों से होता है, धूल कणों से होता है। अब सुनो भाई, 2 मिनट सविता देख लेना। ये तो थी जो अपन ने पढ़ा हुआ है ना, जो बेसिक अपन ने पढ़ा था। अब दोस्तों ध्यान देना, आपसे पूछ ले सर्वाधिक प्रकीर्णन कौन से रंग का होता है? सर्वाधिक प्रकीर्णन मैंने बताया ना आपको। सर्वाधिक प्रकीर्णन कौन से रंग का होता है? बैंगनी। और सबसे कम प्रकीर्णन लाल। इसका मतलब लाल का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक और बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम। तो ये बात भी अपन को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या लिख देंगे? सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य, सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य वे सबसे कम प्रकीर्णन, सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। किसका होता है भाई? लाल रंग का होता है। ठीक है। फिर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होता है भाई? तो सर्वाधिक प्रकीर्णन वे न्यूनतम या सबसे कम तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, बहुत बढ़िया, बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग का होता है। अब सुनो इधर, 2 मिनट सुन लेना। अब एक बार रुक जाओ, लिखो मत। देखो, सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होगा वो प्रकाश, वो रंग उतनी दूरी तक जाएगा। और जिसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा वो वहीं बिखर जाएगा, ज्यादा दूरी तक दिखाई नहीं देगा। इसलिए बैंगनी रंग ज्यादा दूरी तक दिखाई नहीं देता है, जबकि लाल रंग अधिक दूरी तक दिखाई। इसलिए ट्रैफिक सिग्नल, और ध्यान रखना, मान लो कोई संकेत है तो वो सिग्नल है वो किसका बनाया जाएगा? लाल रंग का। या खतरे के संकेत है वो किसके बनाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि दूर से दिखाई दे जाए। अब खतरे का संकेत बैंगनी रंग का बना दिया और पास आके पता चले आगे विकेट मोड है ना, तो भाई साहब कोई रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। विकेट मोड है तो है, अब क्या करें? समझ गए ना इस पर? हाँ। अब सुनना, थोड़ा सा ध्यान देना सबके सब। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं मैं प्रकीर्णन के। तो जब सूर्य उदय होता है, मतलब सुबह और शाम सूर्य का लाल रंग का दिखाई देना, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। आसमान का रंग लाल, आसमान का रंग नीले रंग का दिखाई देना, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। समुद्र के पानी का नीले रंग का दिखाई देना, किसके कारण? अब बताओ, कलर आ रहा ना, नीला रंग, लाल रंग, मतलब कलर का नाम आए ना, वो कौन होता है? प्रकीर्णन। आया समझ में? क्लियर? दोस्तों ध्यान देना, अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष को देखता तो उसको काला दिखाई देता। अंतरिक्ष यात्री जब आसमान को देखता तो उसे आसमान कैसा दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, तो इसलिए उसको आसमान कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। आया समझ में? क्लियर? ये सब उदाहरण किसके हैं भाई? प्रकाश के, प्रकीर्णन। तो अपन चर्चा करेंगे भाई प्रकीर्णन के उदाहरण की।
प्रकीर्णन के उदाहरण, सुबह व शाम को सूर्य का लाल रंग का दिखाई देना, यह किसके कारण है भाई? प्रकीर्णन। ठीक है, फिर दोस्तों अपन बात कर लेते हैं आसमान का रंग नीला दिखाई देना। फिर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों समुद्र के पानी के, समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देना। फिर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों खतरे के संकेत वे ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का उपयोग करना, लाल रंग का उपयोग करना। अंतरिक्ष, अरे आवाज नहीं भाई, अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। ठीक है भाई, तो अंतरिक्ष यात्री को आसमान कैसा दिखाई देगा? काला। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। लिख लो भाई यहां से। ठीक है, ये लिख लिया क्या? लिखो, जल्दी लिखो फिर। एक आपको पता है गाड़ियों के जो इंडिकेटर होते हैं उनमें कैसा होता है प्रयोग प्रकाश का? नारंगी रंग है या नहीं? क्यों? क्योंकि लाल के बाद ज्यादा कौन दिखता है? नारंगी। और दोनों में लाल हो गया ना, ब्रेक में लाल, इंडिकेटर में लाल, तो फिर वो व्यक्ति पहचान नहीं पाता भाई इसने ब्रेक लगाया है या इंडिकेटर का है। तो इसलिए उस इंडिकेटर में नारंगी का प्रयोग कर लिया जाता है ना, वो भी मैं लिखा दूंगा एक। हाँ, ताकि थोड़ी विभिन्नता पहचान सके अपन भाई, ये इंडिकेटर जलाया इसने, ये ब्रेक लगाया है ना। अब तो आपने सुना है कि वो V2 वो गाड़ियों में आ रहा है, V2 कम्युनिकेशन, जिसमें गाड़ी टू गाड़ी कम्युनिकेशन होगा। मतलब फोन, मतलब जैसे अपन फोन पे बात करते हैं ना, वैसे अपन चाहे तो दूसरे वाले गाड़ी से बात कर सकते हैं। हाँ, ये अभी डिवाइस आएगा अब नई गाड़ियों में, मतलब गाड़ी में जो ड्राइवर है उससे, है ना। गाड़ी से कैसे बात करेगा है? हाँ, तो गाड़ी गाड़ी का मतलब हो गया भाई, गाड़ी में जो बैठे हैं वो आपस में बात कर सकते हैं। तो आदमी का आदमी कैसे कह सकता हूं मैं, फिर तो फोन ही है ना, है ना। तो अब वो सिस्टम आ रहा है जिसमें मतलब जैसे मोड़ रहता है ना, तो वो मतलब ऐसे कंफ्यूजन हो तो पूछ लेगा उस गाड़ी से, भाई तू किस साइड मुड़ना चाहता है ऐसे। ठीक है ना, हाँ, ताकि कंफ्यूजन ना हो। लिखो भाई, ये लिख लिया क्या सबने? आगे लिख लो। अरे जल्दी लिखो, आवाज नहीं, जल्दी लिखो भाई।
हाँ भाई, तो सुबह शाम सूरज का कैसा दिखाई देना है? सूर्य का लाल रंग का दिखाई देना। ठीक है। फिर अपन ने लिखा आसमान का रंग कैसा दिखाई देना? नीला दिखाई देना। फिर अपन ने चर्चा की समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देना। फिर अपन ने चर्चा की दोस्तों, ध्यान रखना, खतरे के संकेत व ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का उपयोग करना। हाँ, इधर रुकने के लिए कौन सा संकेत प्रयोग करते हैं ट्रैफिक सिग्नल में? रेड। और वापस गाड़ी चलने के लिए ग्रीन। ग्रीन क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रीन आपको पास से आराम से दिख जाएगा, गाड़ी रुकी रहेगी, ग्रीन होगा दिख जाएगा। लेकिन रेड दूर से देखना, गाड़ी आ रही है दूर से रोकना उसको, समझ गए ना? इस प्रकार। हाँ, नागौर में भी लग रहे हैं ना ट्रैफिक सिग्नल, तो नागौर का भी देख लो, डेवलपमेंट हो रहा है भाई। हाँ, इसमें एक और लिख लेना भाई। अरे लिख लो भाई, गाड़ियों के इंडिकेटर में गाड़ियों के इंडिकेटर में नारंगी रंग का उपयोग करना। नारंगी रंग का उपयोग करना। 6 नंबर हो गया ना, नंबर क्या पूछना है यार। ये आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर 5 के बाद 6 आता है या 7 आता है ना। ठीक है। बाकी आपको सब आता है, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन। आपके टेंशन यहाँ अटक जाती है कि 5 के बाद 7 आएगा या 6 आएगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। वो गलती से होते हैं, 2+2=5 है ना। हाँ, चलो भाई, लिख लिया क्या सभी ने? अब सुनो। अरे आवाज नहीं। अब 2 मिनट इधर देखो, सबके सब यहां तक सबने लिख लिया। अब दोस्तों आता है प्राथमिक रंग। कौन आता है भाई? अब 2 मिनट लिखना मत। 2 मिनट लिखना मत, कुछ भी मत लिखना। कहने का मतलब सुन लो। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? 2 मिनट आवाज मत करना, बिल्कुल शांति से सुनना, समझ में आ जाएगी चीज। एक क्वेश्चन सही हो जाएगा आपके, सुन लेना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, पता नहीं क्या? तो सुनो। लाल और नीला, ठीक है। अब सुनो इधर। प्राथमिक रंग वे होते हैं, या इनको पूरक रंग बोलते हैं। प्राथमिक रंग वे होंगे जिनसे दूसरे कलर बनेंगे मिल मिलकर, समझ गए? और प्राथमिक रंग ध्यान रखना कौन कौन से होते हैं, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है RGB। क्या है भाई? RGB, है ना। R का मतलब है रेड, रेड का मतलब लाल। फिर ग्रीन, कौन है भाई? ग्रीन, ग्रीन यानी हरा। और फिर ब्लू, ब्लू का मतलब नीला। कौन होता है भाई? तो बताओ प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? शॉर्ट ट्रिक क्या है? RGB। R का मतलब रेड, G का मतलब, और B का मतलब। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। अरे लिखना बंद करो, 2 मिनट समझो इधर। आप लिखने में माहिर होते जा रहे हो, है ना। छपाई की मशीनें बन रहे हो और कुछ नहीं। हाँ, थोड़े दिन में प्रिंटर बन जाओगे, अपडेट हो जाओगे आप, है ना। सुन लो इधर, आवाज नहीं। पापा सोचे बेटा नौकरी ला गया, तो बेटा प्रिंटर बनना आया है ना। आवाज नहीं, आवाज नहीं, देखो इधर सुनो। अरे ये मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, इधर देख लो 2 मिनट। मेरे इसमें भाई, मैं क्या, मेरे क्या करना है बताओ?
अब सुनो, ये कौन है भाई? रेड है। ये कौन है बताओ? ग्रीन। ठीक है, ये ग्रीन हो गया, ये रेड था क्या है? हाँ हाँ हाँ। ओके। और ये कौन हो जाएगा भाई? ब्लू। ये तीन कलर कौन है बताओ? अरे तीन कलर कौन है? प्राथमिक रंग कौन है भाई? प्राथमिक रंग। अब दोस्तों सुनो, इधर 2 मिनट इधर देख लो सब। अगर मैं लाल प्लस हरे, ये कहां से आ गया? अगर मैं लाल प्लस हरे को मिला दूं तो कौन सा रंग मिलेगा? नया कौन सा रंग मिलेगा आपको? पीला। कौन सा मिलेगा? पीला। अगर मैं लाल प्लस हरे को मिला दूं तो कौन सा मिलेगा? पीला। और अगर मैं हरा प्लस नीले को मिला दूं तो कौन सा रंग मिलेगा? पिकॉक ब्लू। कौन सा? पिकॉक ब्लू, है ना, पिकॉक ब्लू। ठीक है, ध्यान रखना। और मैं लाल प्लस नीले को मिला दूं, लाल प्लस नीले को मिला दूं तो कौन सा रंग मिलेगा? मेजेंटा। कौन सा? मेजेंटा कैसा होता है? गहरा गुलाबी टाइप उस प्रकार होता है मेजेंटा, है ना, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब, सुनो भाई इधर, जैसे ही मैंने इसको मिलाया तो कैसा मिला? पीला। कैसा मिला? पीला। और इधर पीला पट है, इधर इधर मिलाया तो कैसा मिला भाई? पीकॉक ब्लू। कैसा? पीकॉक ब्लू। और जैसे ही मैंने इनको मिलाया तो मेजेंटा। कैसा मिला? मेजेंटा मिला। तो कहने का मतलब, अच्छा अब आपके मन में एक आ रहा है क्या कि तीनों को मिला दे तो? आया ना? दिमाग चलता तो है, मैं पहले सोचा ऐसा ही है मतलब। ये कैसा हो जाएगा? सफेद, है ना? कैसा हो जाएगा? सफेद। तो जैसे आप तीनों को मिलाओगे दोस्तों, किसको? लाल को, लाल प्लस हरा प्लस नीला, तो कैसा बन जाएगा भाई? सफेद। कैसा बन जाएगा? सफेद। इसलिए इनको बोला जाता है प्राथमिक रंग। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बना लो, बना दो भाई सब। हाँ ऐसा ही सेम। कलर था कैसा वो भर लो। ठीक है, तो इसी के साथ आज की